Hello everyone. Today I am explaining the Traitor Show episode 5th and 6th. अगर तुमको अच्छा लगे तो लाइक करना एंड ऑल्सो सब्सक्राइब दिस चैनल। स्टार्टिंग में करण जौहर बता रहे होते हैं किसको कितनी वोट मिली हुई है। सर्कल ऑफ शक के घेरे में सबसे ज़्यादा महीप को वोट मिलते हैं 7 वोट। उसे करण जौहर फिर सर्कल में बुला लेते हैं कि वो ट्रेटर है या इनोसेंट। जाते जाते महीप बोल के जाती है आई एम इनोसेंट। उसके बाद सारे ट्रेटर और इनोसेंट के फेस देखने लायक होते हैं। उसके बाद जैस्मिन बोलती है हाय मैं डमेस्ट पर्सन, मैं तुम्हारे कानों में कुछ और डालूं इससे अच्छा तो तुम मुझे ही किल करते, मैं तो ये शो खेलने लायक ही नहीं हूँ। फिर उधर से निकलने के बाद सारे कंटेस्टेंट बाहर आ जाते हैं और फिर एक दूसरे डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। महीप जी तो सबको लग रही थी वो भी ट्रेटर नहीं है, तो फिर ट्रेटर है कौन। एंड रफ्तार बोलते हैं जिसने भी मुझे बचाया है थैंक यू, मैं वैसे भी इनोसेंट ही हूँ। एंड पूरब बोलते हैं कि ये ग्रुपिज्म मत करो, अपने अपने थॉट्स को अलग अलग रखो सब। एंड एक्चुअली वो तो यही चाहता है। और जैसे ही 12 बजते हैं सारे कंटेस्टेंट अपने अपने रूम में चले जाते हैं, सबको एक दूसरे को गुड बाय गुड नाइट बोल बोल कर। एंड देन एलनाज और पूरब अपने पैलेस के ऊपर एक रूम है उसमें मिलते हैं। पैलेस के टॉप फ्लोर पर एक रूम है उसमें मिलते हैं। एंड एलनाज और पूरब को एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम लोग या तो आज किसी को किल कर सकते हो या किसी को तुम इनवाइट कर सकते हो ट्रेटर बनने के लिए। तो वो चूज़ करते हैं किसी को इनवाइट करने के लिए कि भाई अब हमने बहुत किल किल कर लिया और इनके पास आज किसके पास सील्ड है ये भी नहीं कुछ बैठ रहा है, तो अपनी सील्ड को तुम धरो, हम किसी को आज इनवाइट करते हैं। एलनस बोलती है कि किसी फीमेल कंटेस्टेंट को रिक्रूट करते हैं, बट पूरा बोलता है नहीं हर्ष भाई को रिक्रूट करते हैं, काफ़ी मज़ा आएगा। ये ऐसे थोड़ी होता है कि तुम किसी लड़की को ही करो, हम हर्ष भाई को रिक्रूट करते हैं। एलनाज अपना दिमाग लगा के किसी लड़की के लिए ही रेडी कर लेती है पूरब को। एंड ऑफ द कन्वर्जेशन निकिता को रिक्रूट करने का लेटर भेजा जाता है एंड निकिता को मिलता है और निकिता उस लेटर को रिजेक्ट कर देती है कि मुझे इनोसेंट ही बन के खेलना है, मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए, मैं अभी आई हूँ और अभी से मैं स्ट्रेस लूँ, ऐसा नहीं होगा। और इसके बाद नेक्स्ट डे हो जाता है और सब ब्रेकफास्ट टेबल पे आते हैं। सारे कंटेस्टेंट एक एक से आते जाते हैं। सबसे पहले पूरब और हर्ष आते हैं और उसके बाद लोग आते जाते हैं और सोचते हैं कि आज रिक्रूट हुआ है या किसी का मर्डर किया है। तो उनको ये तो समझ आ जाता है कि किसी का मर्डर तो नहीं किया है, तो क्या किया है उनको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ पाता। उसके बाद करण जौहर आ जाते हैं और बोलते हैं कि ट्रस्ट तो भाई आज भी टूटेगा क्योंकि इस पैलेस का मेन मुद्दा ही धोखा है। और करण जौहर जाते जाते बोल के जाते हैं कि प्लेयर्स थोड़ी देर में ही होगा आपका नेक्स्ट मिशन, इसलिए आप सब लोग तैयार हो जाएं। और इसके बाद सारे प्लेयर्स ब्रेकफास्ट टेबल के बाहर आ जाते हैं और डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं कि कल कोई रिक्रूट हुआ है या कोई सील्ड वाला बचा है या कुछ। बट एलनाज नहीं बताती है, एलनाज नहीं, निकिता नहीं बताती है कि मुझे रिक्रूटमेंट का लेटर मिला था और मैंने मना कर दिया, ऐसा वो कुछ भी नहीं बोलती है। एंड जैस्मिन और रफ्तार की एक डिस्कशन होती है, उसमें जैस्मिन बोलती है कि भाई मुझे तो पूरब पे शक है, पूरब और एलनाज हो सकते हैं। फिर रफ्तार बोलता है नहीं भाई पूरब का बहुत ही बेबी नेचर है, मुझे आके सीधा सीधा बोल देता अगर वो होता कि रफ्तार भाई मैं हूँ और मैं आपको सेव करके रखूँगा, ऐसा कौन ही बोलता है। बट उनको गलतफहमी है, कोई बात नहीं, इस बार तो उसने दूर कर ही दी। उसके बाद अदर प्लेयर्स मतलब डिसाइड करना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन है भाई। यही डिस्कशन होता रहता है ऑल टाइम इस शो में कि कौन ट्रेटर है। जन्नत और उर्फी की कन्वर्जेशन में जन्नत बोलती है कि भाई तुम्हें हर्ष पे इतना अंधा भरोसा क्यों है, कि मुझे तो है नहीं है। वो पता नहीं क्या कुछ और कहना चाहती थी, बट हाँ कुछ तो कहना चाहती थी। उसका कहा कि तुम्हें इतना भरोसा क्यों है कि मैं नस काट लूँगी, वो हुआ तो मतलब कुछ तो था, मस्त था। उसके बाद सारे प्लेयर्स मिशन लोकेशन पे पहुंच जाते हैं और दो रूम से में दो टीम को डिवाइड कर दिया जाता है और उसमें बैठा दिया जाता है। वो रूम शायद थोड़ा ट्रांसपेरेंट थे पर उन्हें ढका हुआ था और उसमें एक रेड बटन होता है जिसपे दोनों रूम में रेड बटन होता है और उस पर लॉक लगा होता है। करण जौहर एक्सप्लेन करते हैं कि उस टास्क में क्या है। वो बोलते हैं कि अगर तुमने किसी ने भी ये अगर नहीं दबाया तो तुम्हें मिलेंगे 10 लाख रुपए, अगर तुम दोनों टीम में से किसी एक टीम ने दबा दिया तो तुम्हें एक सील्ड और 10 लाख रुपए फिर भी मिलेंगे, अगर तुम दोनों ने दबा दिया तो तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा।
फिर उर्फी वाली टीम तो दबा ही देती है, बट जन्नत वाली टीम वेट करती है। फिर उनका कॉल जाता है, उसमें थोड़ा सा ओवर एक्टिंग मारते हैं कि हमने तो प्रिटेंड करती है अपूर्वा की हमने तो दबा दिया है ऑलरेडी, बट ऐसा नहीं होता। पर उसके बाद उन्हें पता जरूर चल जाता है कि सामने वाली टीम ने तो दबा दिया, और फिर वो सब मिल के भी दबा देते हैं। उर्फी वाली टीम में होते हैं, सॉरी, अपूर्वा वाली टीम में होते हैं हर्ष, सूफी, आशीष जी, पूरब, जैस्मिन और बस ये लोग, और बाकी के दूसरी टीम में होते हैं। और इसके बाद करण जौहर उस रूम के बाहर आ जाते हैं और बोलना स्टार्ट करते हैं कि तुम दोनों में से दोनों ने ही दबाती बटन, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें ना तो शील्ड मिलेगी ना पैसा, जाओ अपने पैलेस में जाके तुम बेफजूल का डिस्कशन करो जो तुमसे वो भी हो नहीं पा रहा है। फिर टास्क एरिया से आने के बाद वो लोग एज यूजुअल डिस्कशन स्टार्ट कर देते हैं कि कौन ट्रेटर है। उसके बाद सर्कल ऑफ शक के घेरे में सब लोग आ जाते हैं और वहाँ पे करण जौहर भी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि अभी तक 5 इनोसेंट जा चुके हैं और इसके बाद पकड़ा गया है बस एक ट्रेटर। फिर उसके बाद सर्कल ऑफ शक के घेरे में सब एक लगा से सब लोग रफ्तार पे शक करना स्टार्ट करते हैं और रफ्तार बोलता है कि भाई मैं ऐसे ही रिएक्ट करता हूँ। और उसके बाद रफ्तार भाई को सब छोड़ के आशीष जी के पीछे पड़ जाते हैं कि आप इतने शांत क्यों बैठे हैं, कैसे बैठे हैं यहाँ, जैसे आपको कोई चिंता ही नहीं है कि आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन चलता है और करण जौहर बोलते हैं कि भाई तुम नाम लिख दो, तुम्हारे पास की वैसे भी नहीं है किसी ट्रेटर को फाइंड करना, तुम नाम ही लिख दो। तो सबसे ज़्यादा वोट मिलती हैं फिर आशीष को। और करण जौहर बोलते हैं कि आशीष जी आ जाइए आप इस सर्कल में। और यहाँ पर आके वो बताना स्टार्ट करते हैं कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, तुम गवार हो, तुमसे एक ट्रेटर नहीं पहचाना जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि भाई एलनास पे कोई क्यों शक नहीं कर रहा है, वो तो पूरी पूरी शक के। आशीष जी जाते जाते बोल के जाते हैं कि आज की रात तुम सो नहीं पाओगे, आई एम अ ट्रेटर। वाह। और उस रूम से निकलने के बाद सब लोग यही डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि मैं तो बोल रही थी कि आशीष जी ट्रेटर नहीं है, मुझे तो जानवी जी पे शक हो रहा है। उसके बाद जैसे ही 12 बजते हैं और सब एक दूसरे पे शक करने के बाद और गुड नाइट बोलने के बाद अपने अपने रूम में चले जाते हैं। और उसके बाद ट्रेटर्स एलनाज और पूरब अपनी पैलेस वाली टावर में एज यूजुअल जहाँ मिलते हैं वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद उन लोगों के एलनाज और पूरब के पास करण जौहर आते हैं और बोलते हैं कि आज आप किसी भी इनोसेंट का मर्डर नहीं कर सकते, आज आप 4 नाम देंगे और उन्हें ट्रायल पे डालेंगे और उन्हीं 4 नाम में से एक का अगले दिन तुम कत्ल कर सकते हो। फिर उसके बाद करण जौहर चले जाते हैं, एलनाज और पूरब डिसाइड करते हैं 4 नाम, और वो अपना भी नाम डाल सकते थे पर वो अपना नाम दोनों जने नहीं डालते। यहाँ से एपिसोड 6 स्टार्ट हो जाता है। मॉर्निंग होती है और सब ब्रेकफास्ट टेबल पे आना स्टार्ट कर देते हैं एक एक से। और जैसे लोग आते जाते हैं रफ्तार और अपूर्वा का एक कन्वर्जेशन होती है जिसमें रफ्तार ने कल बोला था उर्फी से कि हम मुझे तो अपूर्वा लग रही है। उसके ऊपर अपूर्वा कहती है रफ्तार भाई से कि भाई मैं तुम्हें लग रही हूँ कि मुझे रिक्रूट कर लिया गया है, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तो आप ही लग रहे हैं। और रफ्तार भाई बोलते हैं कि नहीं नहीं, आपका भी तुम्हारा तो बिहेवियर चेंज हो गया है, पहले तुम इतना ज़्यादा बोलती थी, आजकल आप तो नहीं बोलते, तुम बोलते हैं, तुम ना जो भी बोलते हैं, आजकल तो तू सबको इनोसेंट को डिफेंड करना स्टार्ट कर दिया है और जो ट्रेटर है वो यही तो करेगा, इनोसेंट की कैटेगरी में आना चाहेगा। और वो लोग डिसाइड करते हैं कि भाई आज क्या हुआ, मर्डर हुआ है या कोई रिक्रूट हुआ है, पर वो लोग को कुछ समझ में नहीं आ पाता, भाई आए भी कैसे, उनके सामने कुछ हो भी तो नहीं रहा है जो उन लोगों को समझ में आए। उसके बाद करण जौहर आते हैं और उन सब से कहते हैं कि तुम थोड़ा सा अपना ज़्यादा दिमाग लगाओ। और आज करण जौहर आके बोलते हैं कि कल रात 4 लोगों को ट्रायल पे डाला है उन लोगों ने, और उसमें नाम बताते हैं जानवी, उर्फी, अंशुला, लास्ट नाम आता है हर्ष। इन लोगों को ट्रायल पे डाला है। अब नेक्स्ट रात, मतलब आज की रात, ट्रेडर इन्हीं में से किसी एक का मर्डर करेंगे। उसके बाद सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल के रूम के बाहर आ जाते हैं और डिस्कशन करना स्टार्ट कर देते हैं। उर्फी बोलती है कि भाई मुझे क्या सोच समझ के डाला है, मैं और सब लोग जिनके 4 लोगों के नाम है वो तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई हम लोगों को डाला है, ये सही बात नहीं है, सबको मारो मारना है तो। और कुछ लोग एलनाज से भी बोलते हैं कि भाई तुम तो ट्रेटर हो, हमें बचाने के लिए थैंक यू। वो तो फिर वो अपने आप को काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट
प्रूफ कर देती है कि नहीं नहीं मेरी तो ऑटो हिंदी में ही निकल जाएगा कुछ ना कुछ। वैसे तो वो बोलती भी अजीब ही है। फिर उसके बाद वो सब लोगों को जो जो जिन 4 लोगों का नाम छोड़ के उनसे अदर लोगों को एक खाली ग्राउंड में भेज दिया जाता है और वहाँ पे एक टास्क होता है। उस टास्क को करने के लिए बोला जाता है। उनमें 2 टीम डिवाइड होती हैं। एक टीम में 2 टीम होती हैं। एक टीम में तो होते हैं जैस्मिन, एलनाज, रफ्तार और पूरव, और दूसरी टीम में होते हैं अपूर्वा, सूफी और जन्नत। और इसके बाद करण जो है पूरे टास्क को एक्सप्लेन करते हैं कि पहले तुम्हें एक टास्क को कंप्लीट करना होगा दोनों टीम को अलग अलग। उसके बाद वहाँ पे आगे जाके तुम्हें सारे वो 4 कंटेस्टेंट बंधे हुए मिलेंगे। उनके पास सबसे ज़्यादा जिसके पास गोल्ड होगा उनमें से वो सेफ हो जाएगा आज की रात। और उसके लिए तुम्हें वो टास्क कंप्लीट करना होगा जिसमें जो ए टीम है पूर्व वाली, वो टीम जो करती है बहुत तगड़ा खेलती है। और रफ्तार हर एक आंसर को बहुत ही सडनली देते जाते हैं, जिसकी वजह से सब लोग रफ्तार पे शक करना भी स्टार्ट कर देते हैं। भाई ऐसे कैसे सारे आंसर एकदम करेक्टली पता है। बट सबसे पहले उधर पूरब पहुंचता है और पूरब गोल्ड धरना स्टार्ट कर देता है। सब पूरब से कहते हैं अरे पूरब हमारे पास रख। और सबसे ज़्यादा गोल्ड जो कलेक्ट होते हैं वो होते हैं उर्फी के पास। और यहाँ पे जो अपूर्वा है वो तो यहीं खेलने इसलिए आई है कि उर्फी के पास एक भी गोल्ड नहीं रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसकी मौत आनी चाहिए पहले, सबसे पहले। और पर वो उसका ये प्लान फ्लॉप हो जाता है। वो कितनी भी भागी हो, कितना भी कुछ किया हो, बट उससे नहीं हो पाता। बट इसमें पूरब ने और रफ्तार ने काफ़ी अच्छा खेला होता है। गेम को कंप्लीट होने के बाद करण जौहर बताते हैं कि भाई यहाँ पे तुम लोगों ने 14,40,000 रुपये कमाए हैं और उर्फी ने शील्ड कमा चुकी है जिससे कि वो प्रोटेक्ट रहेगी आज की रात। उसके आने के बाद सब लोग रफ्तार के ऊपर शक कर रहे थे कि रफ्तार ने इतनी जल्दी कैसे कंप्लीट कर दिया। उसे या तो ऑलरेडी आंसर पता थे क्योंकि वो ट्रेटर है। उसके बाद सूफी और जैस्मिन डिस्कशन करते हैं कि भाई रफ्तार ने इतनी जल्दी कैसे कर दिया, रफ्तार तो ट्रेटर है, वो तो 100% ट्रेटर है। अपूर्वा उसके बाद काफ़ी लंबा सा स्टेटमेंट निकालती है और बोलती है कि नहीं भाई रफ्तार नहीं है। अगर वो होता तो इतनी ऊपर अपने ऊपर लाइमलाइट थोड़ी लेता, वो सारे टास्क थोड़ी कंप्लीट करता जाता। बात भी सही है। और इस पे अल्लाह ओ मुझको तो पता ही नहीं था, वो तो सोती रहती है मुझे लगता है। वो ट्रेटर है वैसे भी, वो क्यों ही ओवर रिएक्ट तो करेगी। उसके बाद वो सब लोग एक दूसरे के ऊपर शक करते रहते हैं और सब लोग सर्कल ऑफ शक में चले जाते हैं। उसके बाद सबसे स्टार्टिंग जैसे एज यूजल सूफी करता है और उर्फी ने किया कि भाई मैं तुम्हारे ऊपर सूफी शक कर रही हूँ कि तुम बोलते रहते हो कि तुम्हें किसी को भी मारने से कोई दुख नहीं होगा। यहाँ पे बोला उसने। एंड रफ्तारबाजी ने भी 1-2 क्वेश्चन किए सूफी से कि हमें भी तेरे ऊपर ही शक हो रहा है। मुझे समझ ये नहीं आता सूफी कौन सी एक्टिंग करता है, मतलब कौन सी एक्टिंग क्लास ली है इसने, मतलब ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग करता है भाई। मुझे तो समझ में नहीं आता। ये तो एक तो क्या, हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता ये कौन सी ओवर एक्टिंग की क्लास इसने ज्वाइन कर रखी है। और इसकी ओवर एक्टिंग देख के हंसी और आती है मुझे तो। यहाँ पे एक बहुत लंबी कन्वर्जेशन होती है, बहुत लंबा आर्ग्यूमेंट होता है और सब लोग मतलब मोस्टली लोग रफ्तार भाई को वोट कर देते हैं। उसके बाद करण जौहर उससे सर्कल में रफ्तारबाजी को सर्कल में बुला लेते हैं और रफ्तारबाजी बोलते हैं कि मुझे कुछ लोगों ने मेरा नाम लिखा, मुझे थोड़ा सा दुख हुआ। और वो बोलते हैं कि इस गेम से बड़ी मेरी ज़ुबान है, मैंने ज़ुबान दी थी कि मैं काम छोड़ दूंगा, इससे ज़्यादा बड़ा प्रूफ क्या ही होगा। मुझे भी समझ में नहीं आ रहा इन लोगों ने क्या सोच के, यहाँ पे अभी तो जान भी बैठी है और भी काफ़ी लोग ऐसे शक करने लायक तो बैठे ही हैं। एलनाज तो पूरी पूरी बैठी है ही, फिर भी इन लोगों ने रफ्तार का नाम दिया। ठीक है जो भी अभी इन लोगों का। और इसके बाद रफ करण जौहर पूछते हैं रफ्तार से कि भाई तुम इनोसेंट हो या ट्रेटर, ये तुम खुल के बताओ। और इसके बाद रफ्तार पाजी एक बहुत तगड़ी सी लाइन बोलते हैं, वो तुम लोग सुन सकते हो। सर अर्जुन होता तो अस्त्र कमान मोड़ देता, राम होता तो शिव बाण तोड़ देता। ये सत्य असत्य का परख मूर्ख नहीं जानता। मैं रफ्तार हूं, मैंने जुबान दी थी, मैं काम छोड़ देता। गायजा मैंने इनोसेंट बोला था। इसके बाद रफ्तारबाजी चले जाते हैं और करण जौहर बोलते हैं कि तुम लोगों को अपना नज़रिया बदलने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तुम लोग एक ट्रेटर को ढूंढ पाए हो अभी तक और अपने आप ही इनोसेंट को किल कर रहे हो। तुम्हें तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। वाकई में इन लोगों को डरने की भी ज़रूरत नहीं है कि इन्हें ट्रेटर किल कर देंगे, ये खुद ही एक दूसरे को किल कर देंगे।
फिर करण जौहर बोलते हैं यहाँ तुम्हारी कोई सो कॉल्ड स्ट्रेटेजी काम नहीं आ रही है। और करण जौहर ट्रेटर्स को सल्यूट करते हैं कि वाह तुम जहाँ भी हो इस रूम में, पर तुम लोगों को सल्यूट है इतना अच्छा गेम प्ले करने के लिए। और करण जौहर बोलते हैं कि आज कुछ लोग चैन की सांस ले पाएंगे और अच्छे से सो पाएंगे, क्योंकि आज कोई तीन लोग ही तो नहीं, कोई तीन लोग ना, तीन लोग ही तो हैं, अंशुला अंशुला, जानवी और हर्ष, इन पे ही मौत की तलवार चलेगी। तुम लोग आराम से सो और अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ कि तुम लोगों में से कौन ट्रेटर है। उसके बाद सब लोग सर्कल ऑफ शक से बाहर चले जाते हैं और जन्नत नहीं, जैस्मिन रोना स्टार्ट कर देती कि भाई मुझे तो रफ्तारबाजी मेरे लिए तो इतने ज़्यादा नाइस थे और वो चले गए। एनीवे लोग बाहर आके शक करने स्टार्ट कर देते हैं और रफ्तारबाजी के लिए कुछ लोग दुखी होते हैं कि हम लोगों ने रफ्तारबाजी की तरफ नहीं सोचा, वो इनोसेंट थे, हमने ट्रेटर सोचा और उन्हें निकाल दिया। अगर तुम लोग यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई तुम इस वीडियो को लाइक करो, तुम गंजे हो जाओगे स्ट्रेस से। एनीवे वैसे तो कोई गंजा नहीं हो रहा, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम लोगों को लगता है तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।